आरक्षण आजादी के समय से ही हमारे देश में विवाद का एक मुद्दा बना रहा। आरक्षण या तो नेताओं के द्वारा, या तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, या तो माननीय न्यायालय के द्वारा लगातार इसमें कुछ न कुछ क्लॉज निकाले जाते रहे और लगातार ये विवादों में घिरा रहा। मैं बात करता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। और आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने क्यों की? सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए, समानता लाने के लिए। आज उससे कोई बात नहीं होती है। ये आरक्षण सिर्फ नौकरियों तक सिमट करके रह गया है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक सुप्रीम कोर्ट के चर्चित निर्णय। इसमें मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया जिसमें बड़ा विवाद हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां भी दी थी, लेकिन वो बात मैंने जो कही थी मुझे तो गाली मिल गई। लेकिन आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वही बात राज्य सरकार में चीफ सेक्रेटरी स्तर के मतलब राज्य सरकार का निर्णय भी वही हुआ। मैं आज वो शासनादेश भी दिखाऊंगा। जो सही है वो सही ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। मैं आरक्षण के ना तो पक्ष में हूँ और ना तो विपक्ष में। मैं अगर समर्थन करता हूँ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में जो व्यवस्था दी गई उसमें बहुत सोच समझ करके दी। और आज तक अगर हम ये देखते हैं तो पूरी तरह से संविधान के आरक्षण व्यवस्था को लागू ही नहीं किया गया। बहुत सारे पद, बहुत सारे विभाग ऐसे भी हैं जहां पूरे के पूरे पद खाली। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णय की चर्चा करूंगा जिसे हर एक बच्चे को जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे SC ST का हो और चाहे महिलाएं। आइए चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की जिसने पूरी तरीके से आरक्षण को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, माइग्रेशन विवाद को एकदम सॉल्व कर दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय लिया है सरकार से असमर्थ होकर के निर्णय लिया है और ये निर्णय संविधान के अनुसार लिया गया। और संविधान के अनुसार क्या व्यवस्था है जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए, ये विवाद शुरू कहां से हुआ, ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ? तो बात आती है राजस्थान की। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निर्णय दिया है राजस्थान सरकार के अगेंस्ट दिया। राजस्थान सरकार ने एक वैकेंसी निकाली, 2756 पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट, और इस वैकेंसी में जो आरक्षण के मानक थे उनका पालन नहीं किया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि संविधान की मूल भावना का, आरक्षण का जो क्लॉज है, आरक्षण की मूल भावना का, नियमावली का पूरी तरह से उल्लंघन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने व्यवस्था जो की थी सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए की गई थी, लेकिन यहाँ तो मेरिट ऊपर जा रही है तो सामाजिक पिछड़ेपन कहाँ से हो जाएगा? सामाजिक पिछड़ेपन तो ये हो गए जिनको कम मेरिट पर सिलेक्ट किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर अनरिजर्व की बात आती है। जो सामान्य वर्ग जिनको कहते हैं, सामान्य वर्ग की पोस्टें हैं वो अनरिजर्व की होती है। और उन अनरिजर्व में कोई भी, चाहे वो EWS का कैंडिडेट हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, अगर अपने कोटे से ज्यादा नंबर लाता है, एक सामान्य चयन से ज्यादा नंबर लाता है तो अनरिजर्व कैटेगरी में जाए। संविधान की व्यवस्था का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी न्यायालय के अधिकारी हैं, वो सब लोग संविधान की ही शपथ खाते हैं, संविधान में हाथ रख करके ही शपथ खाते हैं कि संविधान को हम अक्षर से लागू करेंगे। शुक्रगुजार हूं मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अभी एक शासनादेश जारी कर दिया जिसमें स्पष्ट कहा गया जो आरक्षण को अक्षर से पालन नहीं कराएगा उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं वो शासनादेश भी अभी आपको दिखाऊं। बात जब हुई कि ये मैटर जब हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट ऑर्डर कर दिया कि नहीं, ये गलत मेरिट है और इसको पुनः बनाया जाए। इसमें जो अनरिजर्व सीट उसमें सबको जो है शामिल किया। राजस्थान सरकार इसको नहीं मानी, हाईकोर्ट के आदेश को राजस्थान सरकार ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट चली गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आ चुका है। अब आप ध्यान रखिएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट हर एक पॉइंट पे निर्णय दिया है, हर एक पॉइंट को उजागर किया और कहा कि अगर हम आरक्षण दे रहे हैं तो आरक्षण का मतलब ये होता है कि जो पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको अपलिफ्ट करना, उनको ऊपर लाना। और ये नहीं है कि उनको आरक्षण दिया उनको मेरिट ज्यादा कर देंगे। तो जो राजस्थान सरकार थी उसका पक्ष था कि इनको डबल बेनिफिट मिल रहा है, आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं और ऊपर भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि डबल बेनिफिट कैसे? अगर वो बच्चा एक ही जगह पर सिलेक्ट हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि आरक्षण की सीट भी ले रहा है और जनरल की सीट भी ले रहा है। स्क्रीनिंग टेस्ट के समय पर जब ये बात आई तो उन्होंने कह दिया कि डबल कोई फायदा नहीं है, वो एक ही जगह सिलेक्ट हो रहा है। और स्पष्ट निर्णय कर दिया कि अगर कोई बच्चा किसी भी कंपटीशन में जाता है वो चाहे जिस वर्ग का हो, आरक्षण जिस तरीके से व्यवस्था उसी तरह से दी जाएगी और कभी भी ज्यादा मेरिट आरक्षण वालों की नहीं जा सकती है, EWS की नहीं जा सकती, OBC की नहीं जा सकती और SC की नहीं जा सकती। ये पूरा का पूरा निर्णय आप पढ़ सकते हैं, ये अभी जो है आपको गूगल पे मिल जाएगा। और ये निर्णय एकदम से लागू कर दिया है। माइग्रेशन अभी तक जो नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हर एक स्टेट के लिए कर दिया है, हर एक सरकारों के लिए कर दिया है, एक नियमावली बना दी है कि अब माइग्रेशन किया जाएगा और माइग्रेशन लागू होगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया जो है लेखपाल भर्ती का, और लेखपाल भर्ती में आरक्षण नियमावली का घोर उल्लंघन किया गया। ये बात जब माननीय योगी जी तक पहुंची तो योगी जी ने एक सख्त निर्णय देते हुए कहा कि आरक्षण को अक्षरशः पालन किया जाएगा और कोई भी अधिकारी अगर इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। 3 दिन बाद उस नोटिफिकेशन को चेंज कर दिया गया। उसमें जो आरक्षण का विवाद था, उसमें जो पदों को कम काउंट किया गया था, उसमें पूरी तरह से कोटे के अनुसार, आरक्षण की नियमावली के अनुसार कोटा दिया गया और उसमें OBC की सीट बढ़ी और जो अनरिजर्व सीट थी उनको कम किया
गया। ऐसे कई मुद्दे ऐसे उत्तर प्रदेश में और भी हैं जो लोक सेवा आयोग से संबंधित है, चाहे यूपी पीसीएस का विवाद हो, इसमें भी मेरिट ज्यादा गई। अभी कुछ बच्चे हाई कोर्ट गए, विवाद अभी भी चल रहा है। समीक्षा अधिकारी में भी यही हुआ, ओबीसी की मेरिट ज्यादा गई, जनरल की जो है कम गई और ईडब्ल्यूएस की भी ज्यादा गई। अब ये मुद्दे अभी विवादित ही चल रहे हैं। माननीय योगी जी ने एक शासनादेश से गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया और मैं आपको गवर्नमेंट ऑर्डर पढ़ाना चाहूंगा। मुझे लगता है बहुत खुशी की बात है और 30 दिसंबर 2025 को मतलब नए साल में नई खुशी दी है पुराने साल के समापन में, और कहा है कि इस तरह के जो विवाद आते हैं इससे सारे अभ्यर्थियों का नुकसान होता है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी का हो, क्योंकि विवाद अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में इसका लिंगरान होगा, कोर्ट में डिले होगा और सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा, रुक जाएगा। तो इसमें सारे लोग परेशान थे। अगर नियमतः हम पालन करेंगे तो ये विवाद नहीं होगा और वैकेंसी आती जाएंगी, भर्ती जाएंगे और कोई विवाद जो है सरकार की तरफ से और ना स्टूडेंट की तरफ से होगा, अगर अधिकारी अच्छे से काम करेंगे। इसके लिए एक शासनादेश जारी किया गया, ये सर्कुलर के रूप में निकाला गया। प्रेषक एम देवराज, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये आप शासनादेश को देख सकते हैं। सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उत्तर प्रदेश शासन, मतलब जितने भी विभाग, सारे अधिकारियों को ये भेजा गया और स्पष्टली इसमें उल्लेख किया गया। मैं आपको पूरा पढ़ करके सुनाऊंगा। उत्तर प्रदेश की राज्याधीन सेवाओं में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं मानक के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने विषयक। इसका मतलब आरक्षण की जो नियमावली थी उसका उल्लंघन किया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया और पूरा का पूरा इन्होंने फिर से एक शासनादेश जारी कराया और अधिकारियों को हिदायत दी। जरा पूरा पढ़िएगा एक बार। ये पूरा शासनादेश मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप इसको पूरे के पूरे एक लाइन टू लाइन आप इसको पढ़ सकते हैं शासनादेश को, और पढ़ने के बाद में इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो शासनादेश जारी किया गया है इसके तहत मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मैं सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि भाई जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, अगर आप संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत बेस्ट होगा। और अगर अगेंस्ट जाएंगे तो ऐसे विवाद लगातार चलते रहेंगे और जारी रहेंगे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बेरोजगार अभ्यर्थियों का, अर्थात आपका। तो इसलिए मेरे साथियों मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग भी संविधान के अकॉर्डिंग नियमावली के साथ चलिएगा, क्योंकि आप भी कल अधिकारी बनेंगे और कोई ऐसा विवाद ना आपके ऊपर आए और ना किसी बच्चे का नुकसान हो। धन्यवाद।